हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये सब पास्ट टेंस में लिखा हुआ है और ब्रैकेट में उसकी वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम जैसे पहला सेंटेंस पहला सेंटेंस है कि सी टोल्ड अस अ स्टोरी। ठीक है, उसने हमें एक स्टोरी बताई, एक स्टोरी बोली। ठीक है, और वो हमको रोज कहानी सुनाती है। तो क्या आ जाएगा? टेल की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ टेल्स आ जाएगा। ठीक है ना, ये टेल्स, ये यहाँ से हट जाएगा। शी टेल्स अस आ स्टोरी, है ना। एवरी डे, हर रोज, एवरी डे, हर रोज, एवरी डे आएगा यहाँ पर। शी टेल्स अस आ स्टोरी एवरी डे, वो हमें हर रोज एक कहानी सुनाती है। ठीक है, ये तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ठीक है, टेल मतलब बोलना, बताना। तो पास्ट टेंस की अगर बात हो रही है तो क्या आएगा? टोल्ड। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, अगर इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में अगर बोलें, जैसे देखो एक काम तो पहले हुआ था पास्ट में, इस पॉइंट से हम बात कर रहे हैं पीछे की तरफ हम कोई काम बता रहे हैं। ये काम, कोई काम हुआ पीछे। ठीक है, इस पॉइंट पे हम हैं और पीछे हम, यहाँ कोई काम हुआ था तो वहाँ की ये बात चल रही है। उसने हमें कहानी सुनाई। ठीक है, इस पॉइंट पे उसने हमें कहानी सुनाई। इस पॉइंट पे हम बात करें कि वो हमें कहानी सुना रही है, तो शी इज टेलिंग, बाकी का जो सेंटेंस में शी इज टेलिंग, वो हमें कहानी सुना रही है। शी इज टेलिंग अस अ स्टोरी। ठीक है, अस अ स्टोरी, और वो हमको कहानी सुनाती है, तो सुनाती में आएगा शी टेल्स अस अ स्टोरी। ठीक है, और उसने हमें कहानी सुनाई है, आज उसने हमें एक कहानी सुनाई है। ठीक है, आज का क्या हो जाएगा? टुडे। जैसे वहाँ एवरीडे लगाया था, वहाँ यहाँ पे टुडे, तो सुनाई है, काम करके वो ख़त्म कर चुकी है। ठीक है, आज ये पॉइंट है, आज का एक पॉइंट है पूरे दिन का। अब इसी पॉइंट में सुबह थी, अब शाम को बात हो रही है ना। तो आज उसने हमें कहानी सुनाई है, तो शी हैज़ टोल्ड अस अ स्टोरी, ये वाला, शी हैज़ टोल्ड अस अ स्टोरी। क्लियर? अगर दे होता तो क्या होता? अगर शी की जगह दे होता तो दे हैव आता। ठीक है, हैज़ ओनली ही और शी के साथ आता है। ठीक है, बाकी जो भी है दे, यू, वी, आई के साथ हैव। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं पास्ट में कि यू स्पेंट टू मच मनी टुडे, आज। टू मच मनी मतलब बहुत ज़्यादा पैसे। टू माने बहुत ज़्यादा पैसे। तुमने आज बहुत पैसे खर्च किए, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, है ना, पास्ट टेंस में। अब वो 2 बजे शॉपिंग कर रहे थे, अब शॉपिंग करने के बाद 4 बजे एक लड़का बोला कि तुमने आज बहुत पैसे खर्च कर दिए, तो इस पॉइंट की बात, पास्ट की। क्लियर? अब इसको तुम बहुत पैसे खर्च करते हो, तुम बहुत पैसे खर्च करते हो, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, स्पेंड। ठीक है, अब यहाँ एस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही है, ही और शी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगर ही और शी होते तो ही स्पेंड्स टू मच मनी। ठीक है, टुडे नहीं आएगा क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते हिंदी में कि तुम बहुत पैसे खर्च करते हो आज, हम ऐसे बोलते ही नहीं है। ठीक है ना,
तो तुम बहुत पैसे खर्च करते हो, ये उसकी एक एक्टिविटी को बता रहे हैं हम, ठीक है। और हम ऐसे भी नहीं बोलते कि तुम आज बहुत पैसे खर्च कर रहे हो। चलो अगर बोल भी दें तो यू आर स्पेंडिंग टू मच मनी टुडे, यू आर स्पेंडिंग, ये कंटिन्यू में काम चल रहा है अभी, ठीक है। यू आर स्पेंडिंग टू मच मनी टुडे, क्लियर। तुम आज बहुत पैसे खर्च कर रहे हो। अब उसने बहुत सारा सामान ले लिया, बहुत है ना, एक्सपेंसिव सामान ले लिया, बहुत महंगा सामान ले लिया, तो ऐसे वैसे बोल रहा है। और तुमने आज बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं। अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में, काम परफेक्ट हो चुका है वो। आज तुमने बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं, तो आज मतलब अभी प्रेजेंट, और खर्च वो कर चुका है, तो काम परफेक्ट हो चुका है, क्लियर। तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रेजेंट में काम परफेक्ट हो गया है। तो क्या आएगा, यू हैव स्पेंट टू मच मनी टुडे, इसके बीच में हैव आ जाएगा ओनली, ठीक है। यू हैव स्पेंट टू मच मनी टुडे, आज तुमने बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, द रेड लाइट मींट स्टॉप। मीन का मतलब होता है, ये एक वर्ब है ना, मतलब होना, मतलब होना, मतलब होना। तो द रेड लाइट मींट स्टॉप्ड, स्टॉप, तो रेड लाइट जो है आपकी, रेड लाइट का मतलब स्टॉप था, ठीक है ना। अब दो आदमी जा रहे हैं और एक ने रेड लाइट देखी फिर भी निकाल दी गाड़ी वहाँ से, तो एक दूसरा आदमी बोल रहा है कि उस रेड लाइट का मतलब, तो दा यहाँ पे उस रेड लाइट का है ना, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है ना, इस एम है ना, वो ये दा के बारे में आपको बाद में अगली फिर कभी बताएंगे। तो द रेड लाइट, उस लाल लाइट जो रोशनी थी, मींट उसका मतलब था, क्या था, स्टॉप, की रुक जाओ, है ना। अब जैसे हम कभी कभी बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या, तुम्हारा मतलब क्या है, बोलते हैं जैसे व्हाट डू यू मीन, ठीक है, तुम्हारा मतलब क्या है, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव है, नहीं आता तो है ना, तो ठीक है ना। तो मीन का मतलब होना, आई मीन, जैसे मैं बोलता हूँ मेरा मतलब है कि, आई मीन मेरा मतलब है कि, तो वैसे ही। तो उस रेड लाइट का मतलब था, मीन का क्या होगा, मींट, या इसको मेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, शी मेड अ कप ऑफ टी। मेक माने होता है बनाना, मेक माने बनाना होता है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि वो चाय बना लेती है, ठीक है। तो वो एक कप चाय बना लेती है, या वो चाय बना लेती है, एक कप लगाओगे तो आ कप ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। अगर एक कप नहीं, हम ऐसे बोलते हैं कि वो चाय बना लेती है, तो शी मेक्स टी, ठीक है। शी मेक्स और टी, ठीक है, वो चाय बना लेती है, ठीक है। अब यहाँ क्या किया है इस लड़की ने, उसने एक कप चाय बनाई थी या बनाई, तो शी मेड अ कप ऑफ टी। मेक का क्या हो गया, मेड, क्लियर। और वो चाय बना रही है, तो शी इज मेकिंग अ कप ऑफ टी, शी इज मेकिंग अ कप ऑफ टी, क्लियर। वो चाय बना रही है, कंटिन्यूअस में हो रहा है, शी इज मेकिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है। अगर यू होता शी की जगह तो यू आर मेकिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है। और अगर मैं होता तो आई एम मेकिंग अ कप ऑफ टी, है। तो इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ इन सेंटेंस को आप एक कॉपी में लिखे और समझे। दे आर मेकिंग अ कप ऑफ टी, वो एक कप चाय बना रहे हैं। दे आर, यू आर, वी आर, हम बना रहे हैं, वी, यू, दे, इनके साथ आर आ गया।
अगर मैं बना रहा हूँ तो क्या आएगा, आई एम मेकिंग अ कप ऑफ टी, एम आ गया, क्लियर। और यू क्या बोलते हैं, ही और शी के साथ इज आ जाएगा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में। अगर मान लो वो चाय बना रही थी, वो चाय बना रही थी या है ना, तो क्या आएगा, शी वॉज। अगर बना रही है तो क्या आएगा, इज, कंटिन्यूस में कोई काम चल रहा है, बना रही है तो इज, और बना रही थी तो वॉज, क्लियर। ये तो हो गया, ये सिंगुलर के लिए है, कोई एक आदमी कोई काम कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है तो इज आ जाएगा, पास्ट में कर रहा है तो वॉज आ जाएगा। अगर है ना, जैसे चलो धीरे धीरे, अगर ज़्यादा लोग हैं तो जैसे इस का वॉज हो गया था पास्ट टेंस में, तो वैसे ही आर का क्या हो जाता है, वर, WERE, वर। इतना सा डिफरेंस है। आर का वर पास्ट टेंस के लिए, आर प्रेजेंट के लिए। अगर लोग यहाँ ज़्यादा हैं, वो है ना, वो चाय बना रहे हैं तो दे आर मेकिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है। या फिर वो चाय बना रहे हैं, दे आर मेकिंग टी, क्लियर। मैं चाय बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग टी, ठीक है। और मैं बना रहा था, आई वॉज, है ना, आई वॉज मेकिंग टी। और ही के साथ, ही और शी के साथ प्रेजेंट में इज है ही, और पास्ट में वॉज है ही, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय थ्रू अ बॉल टुवार्ड मी। टुवार्ड मी मीन्स मेरी ओर, मेरी तरफ, टुवार्ड मी, मेरी ओर। तो इसको हम काट दें, द बॉय इज अ सब्जेक्ट, बॉय यहाँ पे लड़का है, द बॉय मतलब उस लड़के ने। अब भाई जैसे देखो, जैसे एक लड़के ने किसी को पत्थर मारा, ठीक है। अब किसी ने पूछा इस लड़के को किसने पत्थर मारा, ठीक है। तो अगर वहाँ कोई लड़का है दूसरा, उसने बोला देखो उस लड़के ने, डेड बॉय मतलब डेड बॉय या द बॉय हिट दिस बॉय, क्लियर। क्योंकि वहाँ उसको उसकी जानकारी है किसने पत्थर मारा है ना। जैसे कि अब हम कोई सामान लेकर जैसे मैं कोई सामान लेके आया, क्लियर। जैसे मैं कोई नया मोबाइल या कुछ भी लेके आया, नई किताब, अब मुझे वो किताब मिल नहीं रही, ठीक है। मैंने वो किसी को या कहीं रख दी या किसी को दे दी, तो मैं क्वेश्चन करूँगा कि मेरी वो किताब कहाँ है जो मैंने कल तुम्हें दी थी, है। वेयर इज माई बुक डेट आई गेव यू येस्टरडे, वेयर इज माई बुक डेट आई गेव यू, जिसे मैंने तुम्हें दिया था, डेट आई गेव यू। तो वहाँ डेट आ गया किताब के लिए, जिसे, क्लियर। तो डेट और दिस इसी द के अंदर ही होता है। चलो दूसरे रूट पर नहीं जाना। तो द बॉय थ्रू अ बॉल, उस लड़के ने एक बॉल फेंकी, टुवार्ड मी, मेरी तरफ, ठीक है। इसका हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि वो मेरी तरफ एक बॉल फेंक रहा है, थ्रू कर बोल सकते हैं। द बॉय, वो लड़का, वो कोई है ना, द बॉय इज थ्रोइंग अ बॉल टुवार्ड मी, थ्रो का थ्रोइंग, ING लगा देना इसमें बस। द बॉय एक थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, तो क्या क्या आएगा, कंटिन्यूस में इज। द बॉय इज कंटिन्यूस में, प्रेजेंट में, वर्तमान में। द बॉय इज थ्रोइंग अ बॉल टुवार्ड मी, मेरी तरफ एक बॉल फेंक रहा है। और इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने मेरी तरफ एक बॉल फेंकी, थ्रो का पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म थ्रू, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में तो अटपटा सा लगेगा इसको बनाना। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड नो, मैंने कहा क्या, मैंने कहा नो मतलब नहीं कहा मैंने, ठीक है। से माने कहना, पास्ट टेंस में ये सेड हो गया, ठीक है। आई सेड नो। अब ये कोई पूछ रहा होगा कोई सवाल कि तुम कल मेरे साथ चलोगे, तो वो बोला नहीं मैं नहीं जा रहा, मतलब आई सेड नो, मैंने नो कहा ना, आई सेड नो, मैंने नो कहा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिड हिज वर्क वेल,
ही डिड, जैसे हम बोले वो करता है, मैं आपको ये समझाने के लिए छोटे छोटे सेंटेंस बना रहा हूँ। ही डज, वो करता है, डू का मतलब करना। अब डज क्यों आया, डज क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए, है ना, डज आ गया। ही डज, ही प्लेज, वो खेलता है, क्या खेलता है वो एक अलग चीज़ है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, समझाने के लिए मुझे समझाना लिखना पड़ रहा है। ही मेक्स, वो बनाता है, ठीक है, एस। ही कुक्स, वो पकाता है, ठीक है, कुक्स। तो वैसे ही यहाँ तो ही डज का क्या हो गया यहाँ पास्ट टेंस में, डिड, डू का डिड हो गया, ठीक है। ही डिड क्या करता है वो करता है, ही डिड हिज वर्क, उसका काम कैसे करता है, वेल, अच्छी तरह। वेल हेयर इज अ एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स वर्ब में कोई चीज़ ऐड हो जाती है, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, है ना, काम तो हम कर ही रहे हैं, कोई काम तेज कर रहा है, कोई काम धीरे कर रहा है, तो वर्ब में काम करने की पैरामीटर, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी, वो उसको डिफाइन करता है ये, ठीक है। तो वो अच्छी तरह उसने अब उसके काम को अच्छी तरह किया, ठीक है, डिड। और वो अपना काम अच्छी तरह करता है, क्या आएगा, इसको हटाओ यहाँ से, ये तो पास्ट टेंस का था डिड, तो प्रेजेंट का होता है डू, तो ही डज हिज वर्क वेल, क्लियर। ये आ जाएगा इधर, डज आ जाएगा इधर। उसने अपना काम अच्छी तरह कर दिया है, इसको तो हम बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो क्या आएगा बोलो, ही हैज़ डन, डू का थर्ड फॉर्म डन, ही हैज़ डन। अब बाकी का आप सेंटेंस उठा लो, ही हैज़ डन हिज वर्क वेल, उसने अपना काम वेल माने अच्छी तरह कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपना काम अच्छी तरह कर रहा है, तो क्या आएगा, ही इज डूइंग, ये हम कंटिन्यूस में काम चल रहा है भाई, है ना, तो क्या आ गया, इज, डू, ये वर्ब है डू, इसमें आईएनजी लगा दिया, है ना। अगर मान लो यहाँ होता हम काम कर रहे हैं, तो क्या आ जाता, वी आर, ये स्पेलिंग में स्क्रीन छोटी है इसलिए ऐसे लिख देता, वी आर डूइंग, हम कर रहे हैं, है ना। आर का और इसका मतलब सेम ही है, इन दोनों का मतलब सेम है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी और ही या यू, ये चेंज हो जाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ क्या है, ही इज डूइंग हिज वर्क वेल, क्लियर। ये तो हो गया कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में आपको बताया था मैंने, ही हैज़ डन, वो उन्होंने अपना काम अच्छी तरह कर दिया है, कर नहीं रहे हैं, वो कर दिया है, और ना ही किया उन्होंने, अभी की बात हो रही है, अभी कर दिया है, अभी एट दिस पॉइंट, ठीक है। जब आपने मुझसे पूछा कि उन्होंने अपना काम कर दिया, तो मैं बोलूँगा हाँ, ओके, ही हैज़ डन हिज वर्क वेल, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे ड्रैंक टी एवरी डे, ड्रिंक माने पीना, पास्ट टेंस की बात हो रही है ना। जैसे आज आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको, है ना, तो अब मैं कल की भी बात कर सकता हूँ, 1 साल पहले की भी बात कर सकता हूँ, तो उसको पास्ट टेंस बोलते हैं। तो वहाँ पर हम कोई भी वर्ब होती है, डू माने करना, कुक माने बनाना, ड्रिंक माने पीना, स्माइल माने स्माइल देना, हंसना, लाफ माने जोर से हंसना, तो ये एक काम की वर्ब है, वर्ब, क्रिया। हिंदी में हम उसको क्रिया कहते हैं, जैसे कि मैं पीता हूँ, पीना हिंदी में क्या होगी, क्रिया, तो इंग्लिश में वही, ठीक है। तो अब इन सबकी फॉर्म होती है, एग्जाम्पल ये होगी फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, है ना। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के लिए सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होती है जब कोई काम हो चुका होता है। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, ठीक है, खा लिया है इस वक्त, आई हैव ईटन फूड, खाया नहीं मैंने,
अब अगर मैं खाया बोलता तो कल फिर उसमें कोई टाइम, उसको टाइम डिफाइन करना पड़ता है ना। जैसे कि मैंने कल केले खाए, है ना, तो आई एट 2 बनानास यस्टरडे, मैंने कल 2 केले खाए, है ना। ईट फर्स्ट फॉर्म हो गई खाना, एट सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है, और ईटन ये होगी थर्ड फॉर्म, है ना। अगर मैंने 2 केले खा लिए हैं, आई हैव ईटन 2 बनानास, ठीक है, ये हो गए केले आपके। आई हैव ईटन 2 बनानास, BANANAS, क्लियर। तो ये तीनों फॉर्म बता दिए, और कहाँ इस्तेमाल होता है इसका। और जब भी कोई काम कंटिन्यूटी में चल रहा है तो फर्स्ट फॉर्म में हम ING लगा देते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट 1 2 3 ईट, इसी में हम ING लगा देंगे। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। गो होती है फर्स्ट फॉर्म। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। कुक होती है फर्स्ट फॉर्म, इसी में हमने ING लगा के, जैसे आई एम कुकिंग, कोई भी कुछ भी ले लो, पटाटो या मीट या फिश, है ना। फर्स्ट फॉर्म में ही हम ING लगा देते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म में ING नहीं लगेगा, थर्ड फॉर्म में नहीं लगेगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है पास्ट टेंस में, है ना। नेक्स्ट, तो ये कहाँ थे, दे ड्रैंक टी एवरी डे, उन्होंने हर दिन, एवरीडे माने हर दिन उन्होंने चाय पी, ठीक है। ड्रिंक माने पीना, हर दिन, पीछे की बात कर रहा है ये, पीछे की, ठीक है। इसको प्रेजेंट में बोलते हैं। अब उनकी एक्टिविटी को हम बताते हैं, एक्टिविटी कि वो क्या काम करते हैं रोज। तो दे, अब हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, अब हम प्रेजेंट की। दे ड्रिंक, एस, यहाँ एस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दे है ना, ही और शी नहीं है ना। ही और शी होते तो यहाँ ऐसा आ जाता, ही ड्रिंक्स टी एवरी डे, क्लियर है। तो दे है, बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ ड्रिंक ही आएगा, एस नहीं आएगा। तो दे ड्रिंक टी एवरी डे, हर रोज वो चाय पीते हैं वो, ठीक है, हर रोज वो चाय पीते हैं। अब इसको ऐसे बोलने में अटपटा लगेगा कि हर रोज उन्होंने चाय पी है, ठीक है, इसलिए मैं बता नहीं रहा। वो हर रोज चाय पी रहे हैं, ये भी नहीं बोलते हम हिंदी में, इससे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बन पा रहा है, कंटिन्यूस नहीं बन पा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, वेक अप, वेक का मतलब होता है जागना, है ना। अप यहाँ लगा दिया है, ये फ्रेजल वर्ब होती है। जैसे समझ लो माँ, ये माँ है और ये अप इसका बच्चा है ना, ये फ्रेजल वर्ब होती है। वेक के साथ अप लगाते हैं, तो आई वेक अप क्या होता है कि जागने के बाद आदमी खड़ा होता है, अप होता है। पहले वो डाउन पोजीशन में रहता है, फिर खड़ा होता है, इसलिए अप, वेक अप, जाग कर अप, खड़ा हुआ। तो मतलब क्लियरली वो आंखें, पहले लेटा हुआ था, आंखें खोली, फिर खड़ा हुआ, फिर अच्छी से जाग पाया वो, क्लियर। आई वोक अप, मैं जागा एट 7 टुडे, मैं आज 7 बजे जागा, क्लियर है। मैं आज 7 बजे जागा, और मैं 7 बजे जागता हूँ के लिए क्या करेंगे भाई, आई वेक अप लगाए, आई वेक अप एट 7 टुडे, टुडे नहीं लगा सकते। आज मैं 7 बजे जागता हूँ, ऐसे तो कोई नहीं बोलता। मैं 7 बजे जागता हूँ, आई वेक अप एट 7, मैं 7 बजे जागता हूँ, ठीक है। मैं 7 बजे जाग रहा हूँ ऐसे भी नहीं बोलते। मैं 7 बजे जाग चुका हूँ ऐसे भी नहीं बोलते, क्लियर है। तो इसलिए सेंटेंस नहीं बन पा रहे हैं। नेक्स्ट, हैव का मतलब बताया था मैंने आपको। हैव का कोई चीज़ अपने पास होना, आप जिस चीज़ को पजेस कर पाओ, जैसे कि आपके पास मोबाइल आपके खुद का, तो आप पजेस करते हो। पजेस माने अधिकार होना, ठीक है। अब जैसे मैं घर में रहता हूँ जिसमें चार कमरे हैं, है ना, तो क्या बोलेंगे, इस घर में 4 कमरे हैं, तो क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस हाउस है। बताओ, हैज़ आएगा, हैव आएगा,
दिस हाउस हैज़ आएगा, क्योंकि मैं बोलने वाला आदमी फर्स्ट पर्सन, आप सुनने वाले सेकंड पर्सन, और जिसकी बात चल रही है वो तीसरा आदमी हो गया, और वो सिंगुलर है, एक घर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या आएगा? हैज़। दिस हाउस हैज़, उस मतलब इस घर के पास है क्या? 4 रूम्स। इस घर के पास 4 कमरे हैं, तो मतलब इसका मतलब यही तो हुआ कि इस घर में 4 कमरे हैं। क्लियर है? तो उसी तरह से दे माने वो, उनके पास, अगर मैं यहाँ हैड नहीं लगाऊं, है भी लगाऊं, तो दे हैव अ कार, उनके पास एक गाड़ी है। ठीक है ना? उनके पास एक गाड़ी है। जैसे मैं बोलूं मेरे पास 2 मोबाइल है, आई हैव 2 मोबाइल्स, आई हैव 2 TWO2 मोबाइल्स। क्लियर? मेरे पास 2 मोबाइल थे। आई हैड, हैव का क्या हो जाएगा? हैड। आई हैड, जैसे डू का डिड हो गया था, ईट का एट हो गया था, कुक का कुकड हो गया था, तो हैव का हैड हो गया, पास्ट टेंस। तो दे हैड अ कार, उनके पास एक गाड़ी थी। क्लियर है? अब इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि उनके पास एक गाड़ी हो रही है, उनके ऐसे कंटिन्यूस में हम इसको बोल नहीं सकते, हिंदी में नहीं बोलते ना हम, इसलिए। नेक्स्ट सेंटेंस, अब देखो ये आ गया, ही कम्स अर्ली। अर्ली माने जल्दी। अब ये अर्ली एड वर्ब है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो वर्ब में ऐड हो जाए। तो ही कम्स, वह आता है, आने का काम तो वो करता ही है। कैसे करता है? जल्दी करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी, उसकी डिग्री बताता है, उस वर्ब की डिग्री क्या है, चल रही है। अगर हम बोले कि वो लेट आता है, तो ही कम्स लेट, LATE, अर्ली हटा दो यहाँ से, ये भी एड वर्ब है। क्लियर? ही कम्स लेट। अब केम की बात करते हैं, कम्स को हटाओ। अब ये तो प्रेजेंट में लिखा हुआ था, अब मैंने इसको, इन सारे सेंटेंस को रिवर्स कर दिया। तो ही कम्स अर्ली हो गया था आपका, ही केम अर्ली, वो जल्दी आया। अब केम आ गया, सेकंड फॉर्म है भाई, ये केम कम की सेकंड फॉर्म है, तो मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो जल्दी आया। तो आज आप टुडे भी लगा सकते हो, यस्टरडे भी लगा, वो आज जल्दी आया, या वो कल जल्दी आया। ठीक है, कल लगाएंगे तो वहाँ पे यस्टरडे आ जाएगा, आज के लिए टुडे आ जाएगा। तो वो आज जल्दी आया, ऑफिस की बात चल रही है मान लो, तो ही केम अर्ली टुडे। क्लियर? वो जल्दी आ रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ही इज़ कमिंग अर्ली टुडे। वैसे तो वो 7 बजे आता है, आज 5 बजे आ रहा है, तो ही इज़ कमिंग अर्ली टुडे, वो आज जल्दी आ रहा है। ओके, और वो जल्दी आ चुका है, वो आज जल्दी आया है, हाँ बोल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? ही हैज़ कम। थर्ड फॉर्म भी कम होती है, फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है, थर्ड फॉर्म भी कम होती है, सेकंड फॉर्म बस केम होती है ना। तो ही हैज़ कम अर्ली, वो जल्दी आया है, टुडे। ठीक है, स्क्रीन छोटी है, आप देख लेना सही, इसलिए मैं बोल के समझा रहा हूँ। तो ही हैज़ कम अर्ली टुडे, वो आज जल्दी आया है। क्लियर है? आई लाई ऑन द बेड, ये लो फर्स्ट फॉर्म ले। क्लियर? ले का मतलब होता है लेटना। ठीक है, लाए, सॉरी, ये लाए का मतलब होता है लेटना। अब ये आ गया पास्ट टेंस, ले। मैं बेड पर लेटता हूँ, और मैं बेड पर लेटा, तो आई ले ऑन द बेड। ठीक है, जैसे तुम यहाँ क्यों लेटते हो, तुम यहाँ क्यों लेटते हो, वाई, क्यों का मतलब वाई आर, तुम यहाँ क्यों लेट रहे हो, ऐसे कर रहे हैं, वाई आर यू, वाई आर यू लाइंग हेयर, तुम यहाँ क्यों लेट रहे हो। क्लियर?
लाए का लाइंग ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा LIEING, नहीं। तुम यहाँ क्यों लेट रहे हो? तो आई लाई ऑन द बेड, और मैं बेड पर लेटा। आई ले ऑन द बेड, आई ले ऑन द बेड। नेक्स्ट सेंटेंस, इट बिगन्स टू रेन, बरसात होना शुरू होती है। इट बिगिंस टू रेन, बरसात होना शुरू होती है। इसको काटते हैं हम। इट बिगिंस क्या? बरसात होना। टू रेन, शुरू होता है बरसात होना, ठीक है। अब बिगिंस की यहाँ हम लगाएंगे बिगेन, पास्ट टेंस की बात करेंगे जब, तो इट बिगिन टू रेन, बरसात होना शुरू हुई। बिगिन माने शुरू होना, शुरू हुई मतलब बिगेन। तो इट क्यों लगाया हमने यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की लैकिंग चल रही है कि बरसात होना। अब बरसात रेन एक अपने आप में एक वर्ब है, वर्ब, ये अपने आप में क्रिया है, ठीक है। टू रेन, बरसात होना शुरू हुई। अब शुरू हुई के लिए तो ये आ गया, लेकिन इससे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए था ना, इससे पहले आना चाहिए था, तो इसलिए हमने इट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ऐसे ही हम देयर का भी इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरे सेंटेंस में करते हैं, ठीक है, जहाँ लैकिंग ऑफ सब्जेक्ट होती है वहाँ पर। इसके भी मैं आपको बाद में सेंटेंस करा दूंगा, क्लियर है। तो बरसात होना शुरू हुई। अभी आप सिर्फ इनको या तो याद करो, जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़ोगे तो आप ये स्ट्राइक करेगा आपको कि हाँ ये हमने पढ़ा था पहले, क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा है ये? हाइड, यू हाइड द की, तुम चाबी छुपा देते हो। तुम चाबी छुपा देते हो या तुम चाबी छुपाते हो, एक ही बात है ना। तो हाइड आ गया, हाइड HIDE है, राइटिंग मिस्टेक, HIDE है। तो हाइड माने छुपाना। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे इसका? वाई डू यू हाइड द कीज, तुम चाबियां क्यों छुपाते हो? इसमें बोलूं वाई डू यू HIDE हाइड द कीज, तुम चाबियां क्यों छुपा, चाबियां कि एस लगा दिया तो चाबियां, तुम चाबियां क्यों छुपाते हो, है ना। सब्जेक्ट ये रहा, सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है? छुपाने का। क्या छुपाने का? कीज छुपाने का, ठीक है। अब ये इंटेरोगेटिव है तो व्हाट, वाई, वेयर वो हम लगाते हैं पहले, ठीक है। और डू यहाँ हमने इसलिए लगाया क्योंकि डू लगा के इस सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि पूछने वाला प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बोलता, दोनों सेंटेंस में आप थोड़ा डिफरेंस देखो। अगर पास्ट में ले जाऊं इसको, तो वाई डिड यू, तुमने मेरी चाबियां क्यों छुपाई, मेरी चाबियां। वाई डिड यू हाइड माई कीज, ओके। अब देखो हाइड तो फर्स्ट फॉर्म ही है ना। अब हाइड को हेड तो कर नहीं सकते। हेड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर हमने डू का डिड पहले ही कर दिया, और डू का डिड हो गया तो मतलब यही हो गया कि बात पास्ट टेंस की हो रही है। तो यहाँ हमको HID हेड करने से जो हमको बताना था सामने वाले को, वो डिड बोलकर ही हमने स्टेट कर दिया ना, एक्सप्रेस कर दिया। इसलिए यहाँ हाइड नहीं लगाते, सॉरी वो क्या बोलते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, ठीक है। तो वाई डिड यू हाइड माई कीज, तुमने मेरी चाबियां क्यों छुपाई, ठीक है। और डू, अगर डू लगा दूँ तो वाई डू यू हाइड माई कीज, तुम मेरी चाबियां क्यों छुपाते हो। ये डिफरेंस है। ये आप दोनों सेंटेंसों को लिखो और थोड़ा समझो, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि तुम उसकी चाबियां क्यों छुपा रहे हो, बोल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? वाई आर यू हाइडिंग, वाई आर यू हाइडिंग, HIDING, उसकी चाबियां। वाई आर यू हाइडिंग हिज कीज, उसकी, हिज माने उसकी चाबियां
तुम छुपा रहे हो क्यों, ठीक है। तो वाई आर यू, आर क्यों लगाया हमने, क्योंकि काम कंटिन्यूटी में चल रहा है। क्लियर है, काम छुपा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो, अभी मतलब इसका मतलब चल रहा है काम। बाकी नेक्स्ट, अब वी लेट द कैट, नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। वी लेट द कैट आउट एट नाइट। लेट माने अलाउ करना, अलाउ माने किसी को इजाज़त देना, अलाउ और लेट एक ही बात है। क्लियर। तो वी अलाउ द कैट आउट एट नाइट, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म भी यही है, इसकी सेकंड फॉर्म भी यही है, लेट, ठीक है। वी लेट द कैट आउट एट नाइट, रात में, एट नाइट, इसको यहाँ से काटो, पूरा नहीं आ रहा। तो वी अलाउ द कैट, हम बिल्ली को हम इजाज़त देते हैं, हम मतलब जाने देते हैं। वी लेट द कैट, कहाँ पर जाने देते हैं, आउट, बाहर, कब, रात में। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्मोक्स अ पाइप आफ्टर डिनर। आफ्टर डिनर मतलब डिनर होता है खाना, रात का खाना, उसके बाद, रात के खाने के बाद, डिनर के बाद, आफ्टर माने बाद, के बाद। तो ही स्मोक्स अ पाइप, स्मोक माने होता है कि सिगरेट पीना, स्मोक धुआं उड़ाना, ठीक है। तो ये उसकी एक्टिविटी बता रहा है, खाना खाने के बाद वो सिगरेट पीता है, तो ही स्मोक्स आ गया। अगर खाना खाने के बाद उसने सिगरेट पी थी या पी, तो क्या आ जाएगा, स्मोक्ड, ये हट जाएगा। तो ही स्मोक्ड अ पाइप आफ्टर डिनर। ओके, चलो, अगर ये वीडियो आपको क्लियरली विजिबल ना हो तो आप अपने YouTube की सेटिंग में जाके, आप उसके 720 पिक्सल्स की सेटिंग में जाके वो आप उसको बढ़ाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं एक स्टोरी और न्यूज़पेपर भी अपलोड करूँगा, ठीक है सर। और जो सेंटेंस न्यूज़पेपर में या स्टोरी में मुझे लगेगा कि ये समझाने लायक है, वो मैं उसके वीडियो पे मैं साथ आगे पीछे कभी डाल दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ओके, बाय, गुड नाइट।